तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है लोमड़ी और हिरन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सुंदर हिरन रहता था। उसका रंग सुनहरा था और उसकी आंखें बहुत चपल थी। वह जंगल में बेतहाशा घुमा करती और दूसरों के साथ मिलकर खेलता था। उसी शांति और खुशहाली जीने का आदत थी। वह अपनी सुंदरता और तेज दौड़ के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी के दिमाग में हमेशा कोई न कोई शरारत चलती रहती थी। वह अपनी चपलता और चालाकी से जंगल के सभी जानवरों को धोखा देती थी और उन्हें परेशान करती। लोमड़ी का मन कभी शांत नहीं रहता था और वह हमेशा किसी न किसी को बहकाने के नए तरीके सोचती रहती थी। एक दिन हिरन जंगल के एक साफ मैदान में चरने के लिए निकला। वहां वह घास खाते हुए बहुत खुश था। अचानक उसकी नजरें लोमड़ी पर पड़ी, जो उस ओर आ रही थी। लोमड़ी ने हिरन को देखा और एक शरारत से भरी मुस्कान के साथ उसके पास पहुंची। नमस्ते प्रिय हिरन, लोमड़ी ने मीठी आवाज में कहा। तुम तो आजकल बहुत अच्छे और स्वस्थ नजर आ रहे हो। क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहते हो? हिरन ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। धन्यवाद लोमड़ी, लेकिन मैं यहाँ अकेले शांति से घास खाने आया हूँ। तुम्हारी बातों में मुझे कोई रुचि नहीं है। लोमड़ी ने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग में एक योजना बनाई। ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो ठीक है, लोमड़ी ने कहा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जंगल में एक रहस्यमय स्थान है जहां तुम और मैं मिलकर बहुत अच्छे फसल खा सकते हैं, जो यहाँ कहीं और नहीं मिलते। हिरन को थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि उसने कभी उस रहस्यमय स्थान के बारे में नहीं सुना था। उसने सोचा कि शायद यह सच हो और वह लोमड़ी के साथ जाने पर विचार करने लगा। लेकिन फिर वह अपने अनुभव और लोमड़ी के बारे में सोचने लगा। उसने हमेशा सुना था कि लोमड़ी चालाक होती है और उसके इरादे हमेशा ठीक नहीं होते। धन्यवाद लोमड़ी, लेकिन मैं बहुत अच्छा जानता हूँ कि तुम्हारी बातें हमेशा सच नहीं होती। मैं तुमसे बात करने के बजाय यहाँ अपनी शांति से रहना पसंद करूँगा। लोमड़ी को अब गुस्सा आ गया। उसे लगा कि हिरन उसे चालाकी से नकार रहा है, लेकिन लोमड़ी ने हार नहीं मानी। वह फिर से एक नया बहाना लेकर हिरन के पास आई। तुमसे एक बात पूछूं? लोमड़ी ने कहा। क्या तुम जानते हो कि जंगल में एक बहुत बड़ा खतरा है? उस खतरे से
बचने का केवल एक ही तरीका है, मेरे साथ आकर उस स्थान पर जाना चाहा जहां सुरक्षित रहेगा। हिरन को अब पूरी तरह से समझ आ गया कि लोमड़ी उसकी मदद नहीं बल्कि उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी तेज सोच का उपयोग किया और तुरंत एक उपाय निकाला। लोमड़ी, तुम सही कह रही हो, शायद वहाँ खतरा हो, लेकिन मेरा एक विचार है। क्या तुम जानती हो कि जंगल में एक स्थान है जहाँ सबसे सुरक्षित फल उगते हैं? मैं तुमसे पहले वहाँ चलकर दिखा सकता हूँ और तुम देखोगी कि वहाँ कोई खतरा नहीं है। लोमड़ी ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और चुपचाप हिरन के साथ चलने लगी। जैसे ही वे जंगल के अंदर गहरे रास्तों में पहुंचे, हिरन ने तेज दौड़कर उसे पीछे छोड़ दिया। लोमड़ी परेशान हो गई, लेकिन क्योंकि वह पूरी तरह से पकड़ नहीं पा रही थी, हिरन अपनी चालाकी से बच निकला और जंगल में वापस अपनी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। लोमड़ी ने सीखा कि किसी के साथ धोखा करने से अंततः खुद को ही परेशानी होती है। हिरन ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से यह साबित किया कि हमेशा अपनी सोच और निर्णय पर विश्वास करना चाहिए और किसी भी धोखेबाज से बचकर रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी के बहकावे में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय ले तो वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहकर और सोच समझकर ही अपने कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।